सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो ऑफ CCNP सीरीज़। और आज इस वीडियो में हम लोग DSCP का डोरा प्रोसेस मॉनिटर करने वाले हैं और रिले एजेंट का भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे सिस्टम पर ऑलरेडी एक लैब सेटअप है और यहाँ पर मैंने EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है जिससे हम इन सभी राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। चेक करने के लिए अगर मैं दिखाऊं तो सिंपल मेरा ये जो PC है 172.168.0.150 ये PC 12 है जो कि ये वाला है और ये पिंग कर सकता है हमारे राउटर 0.1 से। लेट मी चेक, क्योंकि ये कन्फर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ, है ना। आप देखो रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले आपको लैब सेटअप कर लेना है, राउटिंग वगैरह कर लेना है। अब DSCP से IP मुझे दिलाना है। मैंने एक कंप्यूटर को जस्ट यहाँ पर IP दिया हुआ है जो कि मैनुअल IP है, यानी कि इस कंप्यूटर को स्टैटिक IP मिला हुआ है और यहाँ पर इस कंप्यूटर को मैंने स्टैटिक IP दे रखा है ताकि मैं अगर कुछ मैनुअल टेस्टिंग करना हो DSCP से पहले तो मैं दिखा सकूँ। बाकी इन सभी क्लाइंट्स को या कंप्यूटर्स को मैं DSCP IP डोरा प्रोसेस की लाइव मॉनिटरिंग और सारी चीज़ें करने वाले हैं। लास्ट वीडियो से हम लोग कई लैब प्रोजेक्ट कर चुके हैं CCNP के इसमें, और रिले एजेंट आप सिस्को पैकेट ट्रेसर पर भी कर सकते हो। सेम लैब बना लेना, सेम राउटर की कोई भी सीरीज़ लेना, स्विच लेना, PC लेना, अपना जो भी है, सेम कमांड्स वगैरह के साथ आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। EVE-NG आपके पास है, उस पर सेटअप कर सकते हो। GNS है, उस पर सेटअप कर सकते हो। क्लाउड है, उस पर सेटअप कर सकते हो। बोजोन है, उस पर कर सकते हो। कहीं पर भी कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मुझे DSCP सेटअप करना और डोरा प्रोसेस की लाइव मॉनिटरिंग दिखाना है। मैं अपने इस राउटर पर आ जाता हूँ और ये स्पेसिफिक राउटर हमारा R1 है। सो आई थिंक यहाँ पर हमारा R1 एक्सेसिबल है और मैं इनेबल conf-t और शो स्पेस IP स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ दिखाऊं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे इस पर्टिकुलर राउटर के इंटरफेसेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हैं दोनों इंटरफेस पर। अब मुझे क्या करना है कि जो 0/1 है ये इसको मुझे DSCP इसी पर्टिकुलर राउटर पर इधर के सभी क्लाइंट के लिए अलाउ करना है, राइट। तो मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन मोड पर ऑलरेडी हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा IP DSCP पूल, कोई भी एक नेटवर्क नेम दे देना। तो मैं network 1 कर देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी एक नाम ले लेंगे और इससे पहले एक काम और आप कर सकते हो एग्जिट करके। लाइक आप यहाँ पर लिख सकते हो DSCP आर सिंपल सर्वर DSCP आर सर्विस DSCP, आपका डिटेल इधर आ जाएगा। एंड जस्ट यहाँ से आप IP DSCP पूल और नेटवर्क 1 मैंने दे रखा है पूल के लिए। इसके बाद मेरा नेटवर्क यहाँ पर आ जाएगा जो कि मेरा नेटवर्क 0.0 है और इसका सबनेट मास्क मुझे यहाँ पर दे देना है। और यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट राउटर यानी कि डिफ़ॉल्ट गेटवे 0.1 हो जाएगा। एंटर कर देना है। DNS सर्वर में 8.8.8.8 ले लेता हूँ, या स्पेसिफिक अगर हमारे नेटवर्क में कोई DNS है तो मैं उसकी भी IP दे सकता हूँ, डिपेंड करता है। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा इधर कंप्लीट हो गया। ओके, तो अगर यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है यानी कि DSCP मेरा रनिंग है। ओके, शो स्पेस IP स्पेस DSCP, ये तो मैं शो स्पेस IP DSCP। एंड अगर मैं पूल यहाँ से लिखकर चेक करूँ तो मैं स्पेसिफिक पूल डिटेल और सब मिल जाता है। अब लाइव मॉनिटरिंग के लिए मैं यहाँ से कैप्चर करता हूँ। मान लिया कि ये DSCP रिक्वेस्ट करता है और मैंने इसको कैप्चर किया। नाउ यू कैन सी वायरसार्क पर मेरा इधर मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गया और जस्ट मैं इस वाले कंप्यूटर सिस्टम पर आ जाता हूँ जो कि हमारा है लाइक PC 7। ओके, सो वेयर इज़ PC 7? PC 7 यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो मैं इसका सेट और PC नेम PC 7 कर देता हूँ फॉर रिकग्नाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन सेव करके IP DSCP की रिक्वेस्ट यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। IP DSCP मैंने किया यहाँ पर, देखो डिस्कवर, और यहाँ मॉनिटरिंग में आप देखो हेलो मैसेज डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट। जैसे हमारे यहाँ पर IP मिल जाएगा, इसको 0.2 मिला, एक्नॉलेजमेंट आप देखो इधर मिल गया। इस मॉनिटरिंग को भी स्टॉप कर देता हूँ
एंड दिस इज़ द रियल टाइम मॉनिटरिंग विद डोरा प्रोसेस। एंड मैं यहाँ पर अभी रिले एजेंट का भी सेटअप आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, राइट। तो मैं फाइनली अगर इस पर्टिकुलर टूल के अंदर आऊँ और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर क्या क्या अपडेट हुआ, तो मुझे फ़िल्टर करना है सबसे पहले यहाँ से DSCP को, और DSCP के ये 4 मैसेज अपडेट हमें देखने को मिलते हैं। तो मॉनिटरिंग के लिए सिंपल, अब देखो, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट में हमें जो IP मिली है 192.168.0.2 मिला है। ये बैकएंड में हमारा डोरा प्रोसेस वर्क करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो अभी देखो हमारा 0.2 IP है, गेटवे और सारी चीज़ें इसको मिल चुका है। शो स्पेस IP से भी मैं चेक कर लूँ तो हमें यहाँ पर बता देगा कि इसका जो IP है वो गेटवे, DNS, IP एड्रेस, ओके, या दिस इज़ द IP एड्रेस, PC7 इसका नेम है, DSCP लीज हमारा कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। इवन देन लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जब मैंने लीज सेटअप किया था, लाइक IP DSCP पूल 1 मैंने जब बनाया, तो हम लोग यहाँ से अभी क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर जो EVNG या रियल डिवाइसेस होती हैं वहाँ पर लीज ड्यूरेशन सेटअप कर सकते हैं। 0 से लेकर 365 डेज तक हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ओके। तो मैं यहाँ से जितना 7 अगर कर दूंगा तो 7 डेज के लिए लीज ड्यूरेशन हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है DSCP लीज, मैक एड्रेस हमारा कंप्यूटर का, और पोर्ट डिटेल है, और रिमोट होस्ट का अपडेट है, एंड अदर डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है। तो ओनली वी नीड टू दिस IP एड्रेस डिटेल, ओके। अब ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। स्टैटिक, अगर मैं यहाँ से स्टैटिक्स में आऊँ और फ्लो ग्राफ यहाँ से मैं चेक करूँ, लेट मी ओपन लाइक दिस फ्लो ग्राफ, ओके। सो हियर यू कैन सी देयर इज some detail like डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट का जो पैकेट है वो यहाँ से आप देखो अपडेट हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है वो 255 और ये सारी चीज़ें होता है। अगर मैं यहाँ से लिमिट सेट है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ या लिमिट सेट रखता हूँ, तब यहाँ पर हमें ये अपडेट देखने को मिलेगा, डिस्कवर रिक्वेस्ट एंड फाइनली एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर मिला हुआ है, ओके। किसी भी अपडेट के लिए आप यहाँ से और डिटेल निकाल सकते हो, ये पूरा ट्रांजेक्शन ID के साथ अपडेट होता है। और इवन देन आप चाहो तो ये जो डिस्कवर मैसेज है इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ से चेक करो। ये हमारा जो सोर्स एड्रेस है ना, करेंटली वी हैव सोर्स एड्रेस, और सोर्स अभी 00 है, डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट हमारा ये है क्योंकि इसी पर हमारा ब्रॉडकास्ट होता है। ये क्लाइंट IP है, सर्वर IP है, और इसको जब मैं और एक्सपेंड करूँगा तो अब डिटेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। अब जब यही वाला मैंने फाइनल एक्नॉलेजमेंट मैसेज को चेक किया तो हमें क्या अपडेट देखने को मिलता है, 1 मिनट, लेट मी ओपन दिस मैसेज एंड यू कैन सी। तो अभी हमारा जो सोर्स है, देखो ये सोर्स हमारा कौन हो गया, अब एक्नॉलेजमेंट कौन दे रहा है, हमारा राउटर दे रहा है, सॉरी, हाँ, यस DSCP सर्वर, तो 0.1 है, और डेस्टिनेशन हमारा ये। तो अब इधर 67 पोर्ट नंबर दिखाएगा, यू कैन सी वेयर इज़ द पोर्ट नंबर, यस 67 पोर्ट हो गया, डेस्टिनेशन हमारा क्लाइंट का 68 हो गया, ओके। और कंप्लीट अपडेट वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एग्जैक्टली हम लोग डोरा प्रोसेस को मॉनिटर भी कर सकते हैं कि हमारा पैकेट DSCP रिक्वेस्ट हुआ नहीं हुआ, ऑफर हुआ नहीं हुआ, या डिस्कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली जो भी अपडेट या ये प्रोसेस मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करते हुए हम लोग चेक कर सकते हैं क्या हुआ। अब रिले एजेंट में ये होता है कॉन्सेप्ट कि अगर मान लिया मैं DSCP नहीं पढ़ा रहा, जस्ट IP मैनेजमेंट पढ़ा रहा, और DSCP का कॉन्सेप्ट आया IP वर्जन 4 के साथ कैसे प्रैक्टिकल करते हैं तो मैं दिखा रहा हूँ। अब मान लिया कि ये स्पेसिफिक जो क्लाइंट है PC10, ये रिक्वेस्ट सेंड करता है इस R1 को, ठीक है। तो R1 से ये DSCP IP रिसीव करेगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के जितने भी क्लाइंट हैं 100, 200, 400, ये इस राउटर से DSCP रिक्वेस्ट करें, ये इसी रेंज में IP रिसीव करें, बट इनका रिक्वेस्ट सॉल्व करने के लिए कौन हो, R1 हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने R1 को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से R1 पर आ जाता हूँ, और एक और मैं यहाँ पर सेटअप करता हूँ, एग्जिट करके IP DSCP पूल
और नेटवर्क 2 मैंने कर दिया। ये दूसरा मेरा नेटवर्क है और इस नेटवर्क के लिए मैं नेटवर्क आईडी इस्तेमाल कर लेता हूँ 172.168.0.0, ठीक है, विथ मास्क, नो इशू, ऐसे कर दो आप। तो ये हमारा नेटवर्क हो गया। अब इन लोगों को 172 का ही तो रेंज चाहिए, डिफ़ॉल्ट राउटर इनका 172.168.0.1 चाहिए, क्योंकि इस राउटर की आईपी या लैन इन्वायरमेंट का यही है। और उसके बाद देखो एक रिले एजेंट आईपी वर्जन 4 के साथ सेटअप कैसे हो रहा है वो भी आप यहाँ पर देख लो। तो फाइनली डिफ़ॉल्ट राउटर हो गया, 172.168.0.1 हो गया। एंड फाइनली डीएनएस सर्वर की आईपी हम दे सकते हैं 172, नो, मैं डीएनएस फॉर एग्जांपल 8.8.8.8 कर देता हूँ। एंड दैट्स ऑल। लीज ड्यूरेशन सेट कर सकते हो आप, मैं नहीं कर रहा। और यहाँ पर जस्ट मुझे एक और कमांड रन करनी है, इंटरफेस, ये तो मेरा नो, दैट्स ऑल। तो अब सो स्पेस आईपी स्पेस, या मैं चेक करूँ सो आईपी DSCP पूल, सो यू कैन सी देर इज़ पूल 1 जो कि 192 की रेंज में है, और एक पूल 2 हमें देखने को मिलता है 65,000, जो बी क्लास का एड्रेस इतने होस्ट मिलते हैं ना, तो उसके लिए हमें जितने भी एड्रेसेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ से स्पेसिफिक नेटवर्क आईडी और सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब देखो होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी सेलेक्ट, इसको मैं रिक्वेस्ट अगर कराता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट डोरा प्रोसेस हमारा फेल हो जाएगा। अब इसकी मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारा है PC10, सो लेट मी ओपन PC10, दिस इज़ द PC10। और IP DSCP की रिक्वेस्ट जब ये करेगा तो ये डोरा प्रोसेस इसका फेल हो जाएगा। आप इसकी मॉनिटरिंग अगर करेंगे, तो एग्जैक्टली यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा, यू कैन सी। और ये हमारे पास रिक्वेस्ट दोबारा से जा रहा है। अब देखो डिस्कवर तो हो रहा है बट कोई भी ऑफर मैसेज इसको नहीं मिलेगा, है ना, डिस्कवर करके ये फेल हो जाएगा, राइट। आप मॉनिटरिंग में देख सकते हो। तो डिस्कवर एग्जैक्टली यहाँ पर हमें डिस्कवर का मैसेज मिल रहा है एंड दिस इज़ फेल्ड, ओके, ये फेल हो चुका है। तो ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। अब फाइनली जब मेरा रिले एजेंट कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो रिक्वेस्ट कैसे पास होगा, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट का सल्यूशन ये राउटर करेगा। तो मैं R1 को या R2 को सेलेक्ट करता हूँ, दिस इज़ R2, और R2 पर मुझे एक कमांड एग्जीक्यूट करना है, इंटरफेस स्पेस E0/1, मैंने कॉन्फटी इंटरफेस E0/1। अब देखो /1 को मुझे क्या करना है, IP हेल्पर एड्रेस, ओके, और हेल्पर एड्रेस हमारा क्या है 0.1। आपको अपना हेल्पर एड्रेस सेलेक्ट करना है और एग्जैक्टली हेल्पर एड्रेस की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो करेंटली माई हेल्पर एड्रेस क्या है 192.168.0.1, इज़ दैट क्लियर। तो ये चीज़ अभी हमारा हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, अब देखो यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट होगी वो कैसे सॉल्व होता है। सो लेट मी ट्राई अनदर टाइम विथ PC10। तो मेरा PC10 यहाँ से ये है एंड लेट मी चेक। अब देखो रिक्वेस्ट हुआ, डिस्कवर ऑफर, हेलो, रिक्वेस्ट भी हुआ एंड फाइनली एंड एक्नॉलेजमेंट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, यू कैन सी एक्नॉलेजमेंट भी हमें देखने को मिल गया। 172 की रेंज में IP मिला। तो रिक्वेस्ट क्या हुआ, अब इसको मॉनिटर करने के लिए हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। एंड लेट मी सेलेक्ट DSCP डिटेल। तो देखो DSCP रिक्वेस्ट हमारा कहाँ से हुआ, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, ओके। तो जब डिस्कवर यहाँ से ये हो रहा था तो सोर्स और डेस्टिनेशन का कुछ पता नहीं था, बट फाइनली जब यहाँ पर मिला तो इसको पता चला कि डिस्कवर कौन कर रहा है, तो इस वाले पोर्ट से आ रहा है। तो फाइनली इसी तरीके से हमारा इधर मॉनिटरिंग हो गया। एंड लेट मी लाइक क्लोज दिस पर्टिकुलर थिंग। और एक्नॉलेजमेंट मैसेज को अगर मैं चेक करूं तो फाइनल एक्नॉलेजमेंट देखो हमारा 172.168.0.1 से ही हुआ है। अपडेट हम देख सकते हैं एंड यस UDP के अंदर आप अपडेट देख सकते हो एंड DSCP एक्नॉलेजमेंट का अपडेट देख सकते हो। एक्नॉलेजमेंट के अंदर हमारा जो DSCP मैसेज टाइप एक्नॉलेजमेंट का DSCP सर्वर आइडेंटिफायर 1.1.1 है और IP रिलीज टाइम 255 वट एवर डिटेल्स यहाँ पर है। मतलब कि ये 1.1.1 से ट्रैफिक होते हुए
यहाँ पर गया है एग्जैक्टली आप यहाँ से इसकी भी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। इसको क्लोज करता हूँ एंड यू कैन सी 1.1.1 नेटवर्क से होते हुए रिक्वेस्ट आ रही है। तो अगर रिले एजेंट की ट्रैफिक मॉनिटर करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग होगा एंड यही सारी चीज़ें हैं। रेस्ट आप चेकआउट कर सकते हो कैसे क्या है, और इसका लैब सेटअप हुआ नहीं हुआ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। CPT पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।